यह है मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा ने डंके की चोट पर कहा था कि अगर लखीमपुर मामले में मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत सामने आएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उस समय अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि मंत्री रहते हुए लखीमपुर मामले में जांच सही से नहीं हो पाएगी। हंगामे के बीच लखीमपुर मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया। अब हिंसा मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अदालत से कहा है कि यह घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। मंगलवार को आशीष मिश्र समेत 12 दूसरे अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया। एसआईटी ने जांच और सबूतों के आधार पर लखीमपुर खीरी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखे चिट्ठी में कहा, अब तक की गई जांच और मिले सबूतों से ये साबित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा जिस आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है वो लापरवाही की वजह से नहीं की गई, बल्कि जानबूझकर सुनियोजित योजना के तहत जान से मारने की नीयत से किया गया है, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के अधिकारी ने लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंधित धारा समेत 3 धाराओं को हटाकर हत्या के प्रयास संबंधी धाराएं समेत कई दूसरी धाराओं को जोड़ने की अर्जी कोर्ट में डाली थी। एसआईटी के अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से ड्राइविंग, 338 गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में और 304 ए लापरवाही के कारण हुई मौत को हटाकर सभी 13 आरोपियों पर नई धाराओं 307 हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, सुनियोजित प्लानिंग की धारा 34 और अवैध शस्त्र रखने और बरामदगी 325 के साथ साथ लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग की धाराओं को लगाने की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने इन नई धाराओं को जोड़ने की अपील को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने कई सवाल उठाए। अवधेश सिंह ने कहा कि धारा 149 और धारा 34 एक साथ कैसे लग सकती है। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं और तुरंत गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है। वहीं प्रियंका गांधी ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।